ये दोनों बच्चियां एक हादसे में मारी जाती हैं, मगर फिर कुदरत इनके साथ कुछ ऐसा करती है जो इन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। आखिर मरने के बाद इनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा, मैं आपको बताता हूँ। सन 1946 इंग्लैंड के शहर हैग्जम में रहने वाले जॉन और फ्लोरेंस के यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है, जिसका नाम ये जोना रखते हैं। एज पर जोना इनकी पहली औलाद थी, तो ये उससे बहुत मोहब्बत करते थे। मगर इसके 5 साल के बाद इनके यहाँ एक और बेटी की पैदाइश होती है, जिसका नाम ये जैकलीन रखते हैं। अब इनकी फैमिली पूरी हो चुकी थी। जॉन और फ्लोरेंस मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का कारोबार कर अपनी फैमिली का पेट पालते थे। अब ये एक क्रिश्चियन फैमिली थी। फ्लोरेंस इतनी रिलीजियस नहीं थी, मगर जॉन काफी रिलीजियस आदमी था, इतना रिलीजियस कि ये डेली अपने घर के करीब एक एसटी क्रिस्ट नामी चर्च जाया करता था। अब जॉन को देख के उसकी बच्चियों ने भी उसके साथ डेली चर्च जाना शुरू कर दिया। अब इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि एक दिन इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो इन सब की जिंदगी बदल देता है। दिन था 5 मई 1957। जॉन सुबह अपनी दोनों बच्चियों के साथ एज यूजुअल इसी चर्च में जाता है, मगर वहां किसी इमरजेंसी की वजह से जॉन उस चर्च से सीधा अपनी जॉब पे चला जाता है। एज पर इनका घर इस चर्च के करीब ही था, तो जोना और जैकलीन अपने एक दोस्त के साथ घर के लिए रवाना हो जाती हैं। अभी ये रास्ते में ही थी, ये एक सड़क के फुटपाथ पे चल रही थी कि इन पे इस औरत मरजोरी विंस की नजर पड़ जाती है, जो गाड़ी को चला रही थी। अब जैसे ही ये इन बच्चियों को देखती है, गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ इन तीनों मासूम बच्चों को अंदाजा भी नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ ये मरजोरी गाड़ी को फुल स्पीड में चला रही थी। अब इसने गाड़ी को उस सड़क की फुटपाथ पे चढ़ा लिया था जहां पे ये तीनों मासूम बच्चे चल रहे थे। अब ये औरत रुकती नहीं है और एट द एंड अपनी गाड़ी से इन तीनों बच्चों को हिट कर देती है, जिसकी वजह से ये तीनों बच्चे कई फीट दूर इस सड़क पे जाके गिरते हैं। अब ये यहां भी नहीं रुकती, ये गाड़ी को दोबारा पीछे करती है और जोना और जैकलीन का दोस्त एंथनी उसके ऊपर से गाड़ी को गुजार देती है, जिसकी वजह से वो मासूम उसी वक्त मारा जाता है। ये गाड़ी को दोबारा पीछे करती है और मोड़ती है जोना और जैकलीन की तरफ, जो सड़क पे अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। अभी ये उन दोनों को कुचल ही देती कि एक दूसरी गाड़ी इसकी गाड़ी को हिट करती है, जिसकी वजह से इसकी गाड़ी उलट जाती है। जब लोग इसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं तो इसके चेहरे पे कोई रेग्रेट नहीं थी तो सिर्फ एक शैतानी हंसी। दूसरी तरफ 10 साल एंथनी इस दुनिया से जा चुका था, मगर जोना और जैकलीन की सांसें चल रही थी, मगर उनकी हालत बहुत ही खराब थी। अब वहां पे मौजूद लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही जॉन और फ्लोरेंस को इस बात का पता चलता है, वो उसी वक्त उस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो दुआएं करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी बच्चियों की हालत बहुत खराब थी। मगर जो कुदरत को मंजूर था होना तो वही था, ये दोनों बच्चियां इस दुनिया से चली जाती हैं, जिसकी वजह से जॉन और फ्लोरेंस काफी सदमे में होते हैं। अब 10 दिन तक तो इनको होश भी नहीं आती। अभी इस हादसे को 20 दिन ही गुजरे थे कि जॉन ने फ्लोरेंस से कहना शुरू कर दिया कि मेरे ख्वाब में हमारी दोनों बच्चियां आती हैं और कहती हैं कि हम दोबारा इस दुनिया में आएंगी। अब फ्लोरेंस को पता था कि जॉन एक रिलीजियस आदमी है, तो वह इस चीज को लाइटली लेती है, इग्नोर करती है। मगर दिन ब दिन जॉन काफी पोजेसिव हो चुका था, इतना पोजेसिव कि इसने चर्च में ही रहना शुरू कर दिया था। एज पर फ्लोरेंस का कोई आसरा और सहारा नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी और वो अपने शोहर को खोना नहीं चाहती थी। तो ये अपने शोहर को लेके हैग्जम से 50 किलोमीटर के फासले पे मौजूद एक टाउन वाइटली बे शिफ्ट हो जाती है, जहां तकरीबन 1 साल के बाद इनके यहाँ ट्विंस बच्चियां पैदा होती हैं। अब अजीब चीज ये थी कि इन दोनों के खानदानों में आज तक ट्विंस बच्चे पैदा ही नहीं हुए थे, और उससे भी अजीब चीज ये थी कि इन दोनों बच्चियों के बर्थ मार्क थे, एक के माथे पे और एक की थाई पे। अब फ्लोरेंस इन चीजों को इग्नोर करती है और अपनी बच्चियों के नाम रखती है गिलियन और जेनिफर। अब शुरू में सब ठीक था, मगर जैसे जैसे ये बच्चियां बड़ी हो रही थी, अजीबोगरीब साइंस शो करवा रही थी। ऐसे साइंस जो इनको इनकी मरी हुई बहनों से रिजेंबल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब जॉन ने इन दोनों को पहली मर्तबा कार में बिठाया तो इन्होंने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जॉन और फ्लोरेंस को समझ नहीं आ रही थी कि ये ऐसे क्यों कर रही हैं, मगर जैसे ही इन्होंने इन दोनों बच्चियों को गाड़ी से बाहर निकाला तो ये चुप हो गईं। तो यहाँ इनको पता चला कि इनकी दोनों बच्चियां कारों से डरती हैं। तो इसी तरह जब एक दिन ये सारी फैमिली अपने घर में बैठ के खाना खा रही थी, तो इनकी छोटी बच्ची जेनिफर एक तस्वीर की तरफ घूरे जा रही थी। जॉन ने जब उसको देखा तो उसे कहा कि ये तुम्हारी बड़ी बहन जैकलीन की तस्वीर है, जिस पे जेनिफर ने कहा कि नहीं, ये मेरी तस्वीर है और इस तस्वीर में मौजूद ये गाड़ी मेरी फेवरेट थी, मगर अनफॉर्चुनेटली जब मैं इस गाड़ी को गार्डन में चला रही थी तो वो टूट गई थी। और अजीब चीज ये थी कि ये सच में जैकलीन की ही फेवरेट गाड़ी थी, जो उससे गार्डन में खेलते हुए टूट गई थी।
जॉन को इस बात का पता था मगर उसने रिएक्शन नहीं दिया। अब जॉन और फ्लोरेंस को ये साइंस काफी फर्म होते हुए नजर आए मगर वो खास ध्यान नहीं देते थे कि कहीं बच्चियां अनकंफर्टेबल ना हो जाएं। फिर इसी तरह एक दिन जब गिलियन रो रही थी तो फ्लोरेंस ने उसे एक गुड़िया दी, जिसपे गिलियन ने कहा कि नहीं, ये गुड़िया आपने मुझे पहले दी हुई है, मुझे नई गुड़िया चाहिए। जिसपे फ्लोरेंस हैरानी से कहती है कि बेटा, ये गुड़िया मैं तुम्हें पहली मर्तबा दे रही हूँ। जिसपे गिलियन कहती है नहीं, ये आपने मुझे क्रिसमस पे दी थी। अब ये सुन के फ्लोरेंस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये डॉल उसने अपनी बेटी जोना को क्रिसमस पे दी थी, जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। अब ये सुन के वो हिल जाती है। अब इस तरह की छोटी मोटी चीजें इनके लिए नॉर्मल थी मगर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो इनका सब्र तोड़ देता है। फ्लोरेंस अपने घर में सफाई कर रही थी, ये दोनों बच्चियां बैठ के खेल रही थी कि फ्लोरेंस ने इन दोनों बच्चियों की बातें सुनी। पहले नंबर पे तो ये दोनों बच्चियां एक मिच्योर इंसान की तरह बातें कर रही थी। जेनिफर ने कहा कि ये घर बहुत छोटा है, हम पहले बड़े घर में रहते थे। जिसपे गिलियन ने कहा कि ठीक कह रही हो, हम डेली वहां से उस चर्च जाया करते थे जहां नीले फूल मेरे फेवरेट थे और मैं डेली वो फूलों को घर लाया करती थी, मगर क्या करे, उस कमबख्त कार ने हमारी जान ले ली। अब जैसे ही फ्लोरेंस ने ये अल्फाज सुने उसी वक्त अपनी बच्चियों के पास आती है और गुस्से से उनसे पूछती है कि ये सब उन्हें कैसे पता है। जिसपे वो बच्चियां डर जाती है और कहती हैं कि हम जैकलीन और जोना ही हैं, हमें वो सब पता है जो हमारी बड़ी बहनों को पता था। ये सुनते ही फ्लोरेंस डर के मारे खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है क्योंकि वो अपनी बच्चियों से ही डर रही थी। फिर ये अपने शोहर जॉन को कॉल कर घर बुलाती है और सारी बात बता देती है। जब जॉन भी अपनी बच्चियों से क्वेश्चनिंग करता है तो उनके जवाब से उसके भी होश उड़ जाते हैं। फिर जॉन और फ्लोरेंस उसी वक्त अपनी बच्चियों को उस वक्त के मशहूर साइकेट्रिस्ट विलियम सनचेज के पास ले जाते हैं। अब वो भी इन बच्चियों को एग्जामिन करने के बाद उन्हें बताता है कि उनकी बच्चियों की मेंटल हालत बिल्कुल ठीक है। मगर जब ये दोनों उस साइकेट्रिस्ट को सारी हकीकत बताते हैं तो वो भी अपने हिसाब से क्वेश्चनिंग करता है और उन बच्चियों के जवाब से इसके भी होश उड़ जाते हैं। तब ये साइकेट्रिस्ट, उस वक्त के मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इयान स्टीवनसन, जो यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के मशहूर प्रोफेसर थे, उन्हें सारी बात बताता है और वो ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका इंग्लैंड आते हैं। और वो भी जब इन बच्चियों को एग्जामिन करते हैं तो इनका मेच्योरिटी लेवल देख के इनके भी पांव तले जमीन निकल जाती है। फिर डॉक्टर इयान स्टीवनसन जॉन और फ्लोरेंस से उनकी मरी हुई बेटियों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, मतलब उनकी आदत और फितरत। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये दोबारा इन बच्चियों को री एग्जामिन करते हैं और अजीब चीज ये होती है कि ये दोनों बच्चियां अपनी मरी हुई बहनों से रिजेंबल कर रही थी। गिलियन अपनी बड़ी बहन जोना की तरह खुश मिजाज थी और अजीब चीज ये थी कि जब जोना का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी थाई पे बहुत गहरी चोट आई थी और गिलियन की भी थाई पे एक बर्थ मार्क था। इसके अलावा जेनिफर अपनी बड़ी बहन जैकलीन की तरह गुस्से वाली थी और जब जैकलीन का भी एक्सीडेंट हुआ था तो उसके माथे पे बहुत गहरी चोट आई थी और जेनिफर के माथे पे भी वो बर्थ मार्क था। अब ये सारी चीजें डॉक्टर इयान स्टीवनसन को उस एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जा रही थी कि एक रूह मरने के बाद एक दूसरा जिस्म ढूंढ लेती है। अब इन तमाम चीजों को फर्म करने के लिए डॉक्टर इयान स्टीवनसन इन दोनों को हैग्जम के उसी टाउन में ले जाते हैं जहां इनकी बड़ी बहनें पली बड़ी थी। अब जैसे ही ये दोनों बच्चियां उस टाउन में एंटर होती हैं, ये खुद ही अपने पुराने घर का रास्ता बताती है। इवन ये उन सबको खुद ही उस चर्च में लेके जाती हैं जहां इनकी बड़ी बहनें अपने बाप के साथ जाया करती थी। और उससे भी अजीब चीज ये थी कि ये तमाम लोगों को उस पॉइंट पे भी ले गई जहां पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। अब ये सारी चीजें देख के इयान स्टीवनसन के होश उड़ चुके थे। इन तमाम सबूतों के तहत डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने यह डिक्लेयर कर दिया कि ये दोनों बच्चियां एक्चुअली जैकलीन और जोना हैं, जो गिलियन और जेनिफर की शक्ल में दोबारा पैदा हुई हैं।